आइए आज अपने चैनल पे हम ये वीडियो डाल रहे हैं। इसमें आप सभी को बताएंगे कि कोई भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो कैसे कैसे आपके पास उसका वीएसटी होना चाहिए, कैसे कैसे आप काम करेंगे, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, मतलब कहने का मतलब है कि जब आपके पास सारी चीज़ें, सारे फाइल्स होंगे, तभी आप काम करने में आपको मज़ा आएगा। और सारी जो सॉफ्टवेयर है वो फुल वर्जन के होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फुल वर्जन में आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। क्रैक वर्जन में वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाता है। मेहनत तो आप सेम करते हैं, चाहे क्रैक वर्जन हो चाहे फुल वर्जन हो, लेकिन फुल वर्जन में अगर मेहनत करते हैं तो जो मेहनत आप करते हैं उसका आउटपुट भी आपको दिखता है। जैसे कि अभी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्यूबेस 15 प्रो, तो यहाँ से हम एक चैनल एक लेंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट लेंगे, और सबसे पहले बात की हम कोई भी ट्रैक लेते हैं। अब वीएसटी हमें चेक करना है, तो सबसे पहले बात की आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो वो फुल वर्जन का होना चाहिए। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा हो गया सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और फुल वर्जन होना चाहिए। दूसरा है आपके पास उसका वीएसटी प्लगइन्स होना चाहिए। वीएसटी प्लगइन्स कहने का मतलब है कि आपके पास जो प्लगइन्स होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, वो हमारा कंप्लीट प्लगइन्स होना चाहिए। जैसे वोकल से रिलेटेड हो चाहे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी कैटेगरी का सारा आपका वीएसटी होना चाहिए। और तीसरा आता है आपको रिदम का बंडल। रिदम का बंडल कहने का मतलब लूप्स का बंडल। आपके पास ट्रैक्स होना चाहिए, लूप्स का ट्रैक होना चाहिए, कहरवा, दादरा, वेस्टर्न लूप्स होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अभी ये हमारा फुल वर्जन का सॉफ्टवेयर है क्यूबेस 15 प्रो, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इसमें क्या क्या वीएसटीज है। एनालाइजर आ जाता है, बास का पैटर्न आ जाता है, बास कहने का मतलब है कि बेस, और चैनल स्ट्रिप, ये तो सारा कैटेगरी है। डिले का सेक्शन आपके पास पूरा होना चाहिए, अलग अलग टाइप का डिले होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर भजन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका एक अलग टाइप का डिले होना चाहिए, बॉलीवुड सॉन्ग बजा रहे हैं तो उसका एक अलग टाइप का डिले होना चाहिए। तो सभी अलग अलग टाइप्स के डिले, अलग अलग टाइप्स के रिवर्ब होने चाहिए। हर एक सॉन्ग का जो टाइप होता है उस टाइप्स के अनुसार उसको इफेक्ट लगाया जाता है। जैसे डिले तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर आप भजन बजा रहे हैं, बना रहे हैं सॉन्ग, तो आपको भजन में फिट होने वाला ही डिले आपको चाहिए। तो डिले का भी बहुत सारा वेरिएशन है, डिस्टॉर्शन आ जाता है इसमें। तो ये सारा कैटेगरी है क्यूबेस के अंदर। और ये सब जो है एक्सटर्नल प्लगइन्स है। प्लगइन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल प्लगइन्स जो सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिलता है, और एक होता है एक्सटर्नल प्लगइन्स। ठीक है, एक्सटर्नल प्लगइन्स में क्या आता है, जैसे वेब का बंडल आ गया, जैसे ऑटो ट्यून प्रो एक्स आ गया, कॉन्टेक्ट हो गया, स्वर प्लग हो गया। तो ये क्यूबेस के अंदर या फिर कोई भी डॉ जैसे एफएल स्टूडियो है तो ये इसके अंदर नहीं आता है। इसके बाहर का ये प्लगइन्स है जिसको हम लोग थर्ड पार्टी प्लगइन्स बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी जितने सॉफ्टवेयर हैं ये आउट ऑफ इंडिया के हैं, और जहाँ का ये सॉफ्टवेयर है उस हिसाब से ये बना हुआ है, इसका जो इफेक्ट वगैरह है। लेकिन आप इंडियन सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन का टेस्ट देने के लिए जो वीएसटी यहाँ फिट बैठना चाहिए वो वीएसटी हमको यहाँ पे लगाना है। जैसे वेब बंडल का डिले बहुत अच्छा होता है, फैब फिल्टर का डिले बहुत अच्छा होता है। तो ये सब हमारे इंडियन टेस्ट के हैं। कॉम्प्रेसर होता है जो हमारे वोकल को कॉम्प्रेस करता है, मतलब उठाता है, गेन को उठाता है। मिक्सिंग मास्टरिंग का वीएसटी होता है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करता है, जैसे ओजोन मैं यूज करता हूँ। ठीक है, फिर डायनेमिक्स में भी कुछ यूज होता है, इसका बहुत सारा वीएसटीज है। इफेक्ट बहुत सारे हैं। इक्वलाइजर का काम क्या होता है कि आपके वोकल में सभी का वोकल जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे किसी के वोकल में बेस ज़्यादा होता है, किसी के वोकल का शार्पनेस ज़्यादा होता है। फीमेल्स वॉइस में आपको शार्पनेस ज़्यादा मिलता है, बेस थोड़ा कम होता है। तो उस इक्वलाइजर से हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को इक्वलाइज करते हैं। जैसे किसी एक इंसान का वोकल हमने रिकॉर्ड किया, उसमें बेस तो ठीक है लेकिन शार्पनेस नहीं है, तो हम लोग शार्पनेस को उठाते हैं।
तो शार्पनेस उठाने के लिए हम अपना पैरामीटर को चेंज करते हैं और उसके वोकल में शार्पनेस को बढ़ाते हैं। किसी का बेस कम हो तो बेस उसका उठाते हैं, किसी का बेस ज़्यादा हो तो उसका बेस घटाते हैं। तो इक्वलाइजर का काम ये होता है। बहुत सारे इक्वलाइजर होते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक इक्वलाइजर खोल के दिखा रहा हूँ। ये हमारा इक्वलाइजर है, स्टेनबर्ग की अपनी इक्वलाइजर है। इधर से शार्प बढ़ता है, इधर से बेस बढ़ता है, इधर से मिड हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये सारा मिड का पोर्शन है। तो ये हमारा हो गया। फिर आपका आता है फिर आपका मास्टरिंग में आता है, जो मैंने अभी बताया मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। तो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का जो हमारा है वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, रिकॉर्ड मैं कर लेता हूँ और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वोकल हो सभी को मैं सेट कर लेता हूँ सेपरेटली चैनल्स में। उसके बाद हम लोग मिक्सिंग एंड मास्टरिंग पे आते हैं और मिक्सिंग मास्टरिंग के मास्टर चैनल पे हम लोग लगाते हैं अपना मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का VST। ठीक है। उसके बाद रिवर्ब का एक ऑप्शन है। रिवर्ब क्या होता है, हमारे वोकल्स ड्राई होते हैं, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ड्राई वोकल्स को डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे तो वो ड्राई लगेगा। तो उसमें हम लोग डिले लगाते हैं, ऑटो ट्यून लगाते हैं, रिवर्ब लगाते हैं। तो डिले का काम क्या होता है, वो हमारे फीडबैक को बढ़ाता है, जैसे हेलो हेलो हेलो, ये हमारा होता है डिले। और रिवर्ब क्या होता है, रिवर्ब का मतलब होता है जैसे हम लोग एक हॉल में अपने हेलो हेलो बोलते हैं तो वो गूंजता है, तो गूंजने वाली चीज़ को हम लोग रिवर्ब बोलते हैं, तो रिवर्ब उसको बोलते हैं। अब रिवर्ब भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, किस टाइप्स का रिवर्ब आपको चाहिए। ठीक है। फिर ऑटो ट्यून हम यूज करते हैं। ऑटो ट्यून हमारा आ जाता है, ऑटो ट्यून में मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, हमारा पिच में आएगा वो। ऑटो ट्यून हमारे बेसुरे टोन्स को ट्यून करता है। बहुत सारे VST हैं, जो VST सारे VST काम के होते हैं। ठीक है। आप कोई VST अगर आप ज़्यादातर यूज करते हैं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अभी मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पिच शिफ्ट में आपका ऑटो ट्यून आता है। ये हमारा ऑटो ट्यून है। ऑटो ट्यून का काम होता है हमारे बेसुरे स्वर को, जो हम लोग बेसुरा हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उसको यहाँ पे स्केल वगैरह मिलाकर और कौन से स्केल में है ये सभी चीज़ें करके उसको ट्यून किया जाता है। बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून देने से वोकल ख़राब हो जाती है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है हमारा डो होता है, दूसरे नंबर पे VST प्लगइन्स होता है, तीसरे नंबर पे लूप्स का पैक होता है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे फाइनली हम सीखने का जो जैसे आप सभी चीज़ें आपके पास है और अगर आपको उसको चलाने नहीं आता है तो फिर वो सारी चीज़ें बेकार है। तो आपको सीखना भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे पहले आपको सामान लेना जरूरी होता है। जैसे पहले हम लोग गाड़ी खरीदेंगे तभी चलाने सीखेंगे, उसी तरह सबसे पहले आपके पास सिस्टम जो रिक्वायरमेंट हमारा होता है एक म्यूजिक इंडस्ट्री का, जैसे फाइल्स का, तो वो फाइल्स हो जाने के बाद फिर हम लोग सीखने की तरफ चलते हैं। तो क्यूबेस इतना इको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है कि आपको इसमें सीखने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। अगर म्यूजिक सेंस है आपका तो आप गाने खुद से बना सकते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी VST हो, अगर इसके बारे में हमसे जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। धन्यवाद।